नमस्कार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश की है और दमोह की है। आज हम भले ही चांद पर पहुंच गए हों या फिर हमने चंद्रयान को आसमान तक दौड़ा दिया हो, लेकिन आज भी हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत है कि समाज का आज भी एक बड़ा तबका रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ा हुआ है। इन्हीं अंधविश्वासी टोटकों की वजह से न जाने कितनी मासूम जिंदगियां अपनी जान तक से हाथ धो बैठती हैं। ऐसा एक बड़ा हादसा टोटका करने जमा हुई दर्जनों बच्चियों में से 4 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। हम इसको क्या कहेंगे? ये कैसा अंधविश्वास, ये कैसी अंधी आस्था? ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले में से सामने आ रहा है, जहां पे दमोह जिले में एक टोटके के कारण 4 मासूम जिंदगियां खत्म हो गई। यहां तालाब में नहाने गए 4 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। चारों एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के बाद अपने घर को लौट रही थी। उससे पहले तालाब में नहाने गई और ये हादसा हो गया। बच्चियों को डूबते देख आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने तालाब से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले बच्चियों ने दम तोड़ दिया। मामला दमोह जिले के डूमर गांव का है। यहां एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने पहुंची बच्चियां भंडारा खाकर वापस लौट रही थीं। घर पहुंचने से पहले वे सभी गांव के ही एक तालाब में नहाने पहुंची। इस दौरान मिट्टी ढहने से 3 बच्चियां जो हैं वो पानी में जा गिरी। उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी एक और बच्ची तालाब में गिर गई और उसकी मौत हो गई। बच्चियों को डूबता देख तुरंत वहां मौजूद लोगों ने बच्चियों को बाहर निकाला। नौहटा के स्वास्थ्य केंद्र भी लेकर गए। यहां व्यवस्था न होने के कारण बच्चियों को वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां पहुंचने से पहले ही चारों बच्चियों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने चारों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक इनमें से 3 लड़की एक ही परिवार की चचेरी बहनें थी। जानकारी के मुताबिक यह हादसा और एक टोटके और मान्यता की वजह से हुआ। एक टोटके ने कैसे 4 मासूम जिंदगियों को ले लिया। दरअसल इस साल अब तक इलाके में पर्याप्त बारिश नहीं हुई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में शायद पर्याप्त पानी नहीं गिरा और अच्छी बारिश ना होने के कारण वहां के जो ग्रामीण थे वो परेशान थे। ऐसे में एक मान्यता के मुताबिक ग्रामीणों ने एक आयोजन किया। मान्यता ये है कि अच्छी बारिश के लिए गांव की छोटी छोटी बच्चियों को अर्धनग्न कर उन्हें मैडकी डंडे में बांधकर दी जाती है। इसके बाद बच्चियों से गांव में भीख मंगवाया जाता है। भीख में जो भी खाद्य सामग्री मिलती है उसी सामग्री से देवी के मंदिर में भंडारा आयोजित किया जाता है। ये बच्चियां इसी टोटके को करने के बाद भंडारा कर वापस लौटते वक्त तालाब में नहाने गई और हादसे का शिकार हो गई। बारिश के लिए अंधविश्वास या टोटके की प्रथाओं में अक्सर ऐसी क्रूर और अमानवीय रीतियों का पालन किया जाता है जो समाज में घातक परिणाम पैदा करती है। इन प्रथाओं में से एक जो कभी कभी कुछ क्षेत्रों में देखी जाती है, जिसमें लड़कियों को अर्धनग्न करके या निर्वस्त्र कर सार्वजनिक रूप से घूमना पड़ता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। ये किस तरीके का अंधविश्वास है? आइए सुनते हैं वहां पे पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। पानी नहीं गिर रहा था, इसके कारण वो मिंदरिया टांगते थे कि पानी गिरने लगे। इसी के कारण कैसे होता है ये कार्यक्रम? ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं इसको, नंगे निंगते हैं गांव में, अपनी समाज में वो चंदा देते हैं सब भाई लोग, फिर इसका भंडारा करते हैं माता के जाके। की बच्ची हैं सभी इकट्ठी होकर गांव में एक डंडे में मिंदरी बांध के लेके जाती थी। पूरे गांव में रैली निकाली और वहाँ गांव से जो सब लोगों ने अपनी इच्छा दिया, वहाँ भंडारा किया। उनने अपनी आत्मा से बच्चियों ने पानी ना गिरने के कारण तो हनुमान जी के पास गई, तो वहाँ से वापस भंडारा करके लौट रही थी। तो वहाँ वो बैठी, वहाँ तालाब एक छोटा सा हमारे गांव के वहाँ तलैया, तो उसके पास ढी है जो
उसकी कमजोरी की वजह से उनकी मिट्टी के फिसलने के कारण डूब गई। देखिए भंडारे से अभी जो प्राथमिक दृष्टि से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि जो भंडारे से लड़कियां लोग लौट रही थी तो वो खंती टाइप का कुछ वो है जिसमें पानी भरा था, उसमें बच्चियां डूब गई हैं 3 और बच्चियों को भी लाए। घटना में हम लोग मर कायम करके जो प्राथमिक जांच होती है वो जांच पूरी कर रहे हैं। आखिरकार इन प्रथाओं की उत्पत्ति कैसे होती है? ये प्रथा आस्था और अंधविश्वास के आधार पर विकसित हुई है। शायद गांव में कुछ इस तरीके के टोटके करने से बारिश हुई है तो लोगों ने इस परंपरा और इन मान्यताओं के आधार पर ये जो परंपराएं लगातार चलने लगती हैं, जिसमें लोग मानते हैं कि अगर विशेष प्रकार की यथार्थ और आध्यात्मिक क्रियाएं की जाए तो वे प्राकृतिक घटनाओं को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बारिश के अभाव को दूर करने के लिए कुछ समुदाय इस प्रकार के टोटके को अपनाते हैं और न केवल हम दमोह की बात करेंगे, 2024-2021 में भी ठीक इसी प्रकार का मामला आया था जिसमें बच्चियों की जान चली गई थी। हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ इम्तियाज जी हैं, संवाददाता, हमारे साथ अनुराग जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम ये पूरा मामला देख रहे हैं दमोह से। इम्तियाज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जब आपने इस पूरी घटनाक्रम को कवर किया, आपने क्या कुछ देखा? ये समुदाय किस तरीके का है? इसको हम अंधी आस्था का नाम दे सकते हैं कि ये कैसा अंधविश्वास है, ये कैसा टोटका है जिसमें जो 4 मासूम जिंदगियां हैं उसको इस टोटके ने जकड़ लिया। और न केवल ये पहला मामला है, 2021 में भी दमोह से ही ठीक ऐसा ही मामला सामने आया था। आपने क्या कुछ देखा? ग्राउंड रिपोर्टिंग जब की, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना इस प्रथा को लेकर, दर्शकों के साथ साझा करें। इम्तियाज जी। इम्तियाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अनुराग जी। अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अनुराग जी, ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, किस तरीके से एक टोटके ने, एक अंधविश्वास ने 4 मासूम जिंदगियों को जकड़ लिया। दमोह से ये पूरा मामला हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस प्रथा के बारे में आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये जो प्रथाएं हैं, बारिश नहीं होने के कारण कैसे बच्चियों को अर्धनग्न करके उनसे भीख मंगवाई जाती है और भीख में जो भी दान मिलता है उसका भंडारा मंदिर में जाके किया जाता है। ये किस तरह की परंपरा है जो लगातार चली आ रही है कि उस पर लगाम नहीं लगाई गई? क्या कुछ है, दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, ये जो कल की जो घटना है, इसको लेके हुआ ये था कि वहां पे भंडारा का कार्यक्रम है। अब गांव में क्या होता है क्या नहीं, इसकी कल की जानकारी वो रही थी कि वहां किस उस पे करा गया था। लेकिन हर गांव में तालाब किनारे जहां जहां जनरली मंदिर है तो मंदिरों में ये भंडारे के आयोजन इस तरीके के किए जाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज है ये कि एक तो बारिश का मौसम है, तो एक तो सतर्कता बरतना चाहिए कि इतनी जब बड़े पैमाने पे भीड़ जुटती है गांव में, देहातों में, तो वहाँ एक तो पुलिस व्यवस्था चौकस होनी चाहिए, तो वो वहाँ पे नहीं थी। और दूसरा जो वहाँ जो सबसे बड़ी चीज है, ये सिर्फ दमोह, सिर्फ अकेले डूमर या नोहटा का मामला नहीं है, ये अब पथरिया क्षेत्र में भी 1-2 साल पहले वहाँ भी ऐसे ही बच्चे डूबे थे। क्या होता है, ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना PWD की जो सड़कों का काम है ये ले लिए बड़े बड़े पैमाने पर, चूंकि इन ठेकेदारों का जो है ये इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, बड़े पैमाने पे ये जो है वहां पे खोदते हैं, अवैध उत्खनन करते हैं। खनिज विभाग को देखना चाहिए कि जहाँ ये परमिशनें देते हैं इतने बड़े बड़े पैमाने पे उत्खनन की, तो इनको रिफिलिंग करने का काम भी इनका है, लेकिन ये करवाते नहीं है। तो इस तरीके की जो घटनाएं ये घट जाती हैं, तो ये सब इसीलिए घट रही हैं कि प्रशासन इन पे ध्यान नहीं दिया। खनिज विभाग का काम था रिफिलिंग कराने का इन खदानों को, इस तरीके के उत्खनन की। और हो सकता है कि ये जो घटना हुई है जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे ये खुदाई और गड्ढा था, ये हो सकता है इसकी परमिशन भी ना हो इनके पास में। तो ये इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, ये अंधविश्वास हुई, सब माने ये अपनी जगह है, लेकिन ये प्रथम दृष्टया लापरवाही जो है कि ना तो वहाँ पुलिस की कोई ऐसी व्यवस्था थी वहाँ पे, या मालूम है कि हर गांव हर साल वहाँ पे मेला भरता है और इस तरीके के लोग जुटते हैं। और दूसरा, ये प्रशासन जिस तरीके से ये हर जगह, कई जगह मिलेंगे, हर ब्लॉक में 7-6 ब्लॉक हैं, सभी जगह इस तरीके के बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे जहाँ पे सड़कें बनाई ठेकेदारों ने, बाहर की कंपनियों ने, और ये गड्ढों को छोड़कर ये निकल गए।
इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, होता क्या है कई बार इन घटनाओं में कि चूंकि मरने वाले गरीब परिवार के होते हैं, तो बिल्कुल। तत्काल में जो शासन का नियम है राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत ये 4 लाख की राशि दे देते हैं, तो गरीब जो है वो अपना दुख दर्द भूल जाता है। और इन तमाम तरह की जो परंपराएं हैं इनको बढ़ावा मिल जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे कि मुख्यमंत्री ने कल भी शोक व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया और 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राशि देने की बजाय आप जागरूकता अभियान चलाइए, इस तरह का अभियान या ऐसा कुछ कानून लाइए ताकि ये जो प्रथाएं हैं, ये जो अंधविश्वास है, इस पे रोक लगाई जाए। क्या पता फिर से यही मासूम बच्चा इस प्रथा का शिकार हो जाए, क्योंकि जो प्रथा है ये बड़ी अजीबो गरीबो टाइप की है, जहाँ पे बारिश के लिए छोटी छोटी बच्चियों को अर्धनग्न करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो ये किस प्रकार की अंधी आस्था है हमको देखने को मिलती है। इम्तियाज जी, जब आपने ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग की तो आपने क्या कुछ दृश्य देखा, वहां पे ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस प्रथा को लेकर, दर्शकों के साथ साझा करें। इम्तियाज जी। इम्तियाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी, आपने जब इस पूरी खबर को कवर किया, आपने ग्राउंड पे जाके क्या कुछ दृश्य देखा, वहाँ ग्रामीणों को क्या कुछ कहना है, इस प्रथा को लेकर क्या कुछ कहना है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, मैं बता दूं, जब ये हादसा हुआ है उससे पहले की जो मामला है वहां पर, वो आश्चर्यचकित करने वाला है। सारी समाज को आज के इस युग में और दौर में, जब भारत देश कहलाता है, तब ये ऐसे मामले आते हैं तो हैरत होती है। लेकिन ग्रामीण परिवेश से पिछड़ा इलाका है, बारिश न होने से इस तरह की टोटकेबाजी में इन मासूम बच्चियों का इस्तेमाल करना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब ये रैली निकल रही थी मेडिकी को लेकर, इलाके में जो बच्चियां अर्धनग्न कर कर साल तक की मासूम बच्चियों को घुमाया गया ताकि बारिश हो जाए। इंद्रदेव प्रकट, ऐसा उनके लोगों की एक मान्यता है पिछड़े इलाके में, जो कि एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज को कतई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जब ये मामले सामने चंदा करने के बाद भंडारा होता है, और भंडारे के बाद जैसे ही वहां पर बाजू में एक बच्चियां नहाने, पैर स्लिप हुआ और एक बच्ची चल गई उसमें, फिर दूसरी बच्ची ने उसको बचाने की कोशिश की और कुछ लोग तो वहां से डर के भागे। लेकिन अफसोस की बात एक के बाद एक से ये के 100 तैरते मिले। अब आप सोच सकते हैं कि उनके माँ बाप, उनके परिवार के लोगों पर क्या गुजरी होगी जब उनने अपनी बच्चियों को तैरते हुए 100 निकाले हुए। तो ये कुल मिला के कहा जाए कि वहां पर वैसी सावधानियां नहीं बरती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, कि अगर बच्चियां दर्जनों की संख्या में अगर शामिल है तो इनके सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये हादसा सामने आया है। इस पूरे मामले में अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? इम्तियाज जी। इम्तियाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, डिस्टर्ब हो रही थी आवाज। जी, क्या मैं सवाल है निशा जी, बोलिए। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? मैं आपको बता दूं कि वहां पर ग्रामीण लोगों ने जो बताया है, वो साहब से मिले हैं और उन्होंने, कलेक्टर महोदय ने उनको आश्वासन दिया है और कार्रवाई वहां पर जब बच्चियां निकाली गई थी तो उनको 9 स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां पर स्वास्थ्य विभाग था और आधे घंटे तक बच्चा उस समय जीवित थी, सांसें चल रही थी, धड़कनें चल रही थी। अगर वक्त रहते वहां पर इलाज मिलता पहले 2 बच्चियों को तो वो बच जाती। लेकिन आनंद में फिर उनको जिला अस्पताल लाए तो आरोप लगाया है परिजनों ने कि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी पदस्थ हैं
नोटा स्वास्थ्य केंद्र में उन पर कार्रवाई की और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। अगर कार्रवाई नहीं है ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों पर कि जिन्होंने बच्चियों के वक्त रहते इलाज का भी बड़ा आंदोलन होगा ग्रामीण क्षेत्र की जनता की ओर से। बिल्कुल और वही हमने दमोह एसपी से बात की जब यहाँ पर पुलिस अधीक्षक थे तो उन्होंने कहा है कि हमने टीआई को इसकी जांच करें और जो भी आपराधिक इसमें अपराध में शामिल हैं उन पर भी जांच करके कार्रवाई करें। इसकी तहकीकात करने के लिए खुद जिले के पुलिस कप्तान ने आदेश दिया है थाना इंचार्ज को। बिल्कुल जी, इम्तियाज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले में अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ अनुराग जी थे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रथा में आमतौर पर गांव के लोग मानते हैं कि बारिश को आकर्षित करने के लिए लड़कियों को अर्धनग्न या निर्वस्त्र कर गांव में घुमाना चाहिए। ऐसा करने से वे मानते हैं कि देवता या प्राकृतिक शक्तियां उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगी और बारिश होगी। इस तरीके से इन प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है। कहीं ना कहीं सामाजिक और मानसिक प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्रकार की प्रथाएं लड़कियों और महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा ये प्रथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की मानसिकता को भी बढ़ावा देती है। भारत में इस प्रकार की ना जाने कितनी प्रथाएं हैं। हम अपने ब्लैक बॉक्स में ना जाने आपको कितनी प्रथाओं के बारे में बता भी चुके हैं कि भारत में ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं जो आज भी प्रचलित है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर भारत का कोई भी राज्य क्यों ना हो। और अधिकतर हमने जिन भी प्रथाओं की बात करी वो सभी आदिवासी और अशिक्षित क्षेत्रों में ये जो प्रथाएं हैं इनको सबसे अधिक बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारा भारत देश इतनी तरक्की कर रहा है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इस तरह की प्रथाओं को इतना बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो अशिक्षित है, जो इन तमाम अंधविश्वास, टोटके और टोने पर भरोसा करते हैं, वो इन प्रथाओं को अधिक बढ़ावा देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दमोह की ये कोई पहली घटना नहीं है। 2021 में भी ठीक यही घटना सामने आई थी जब दमोह में बारिश नहीं हुई थी और ये जो मामला था ये सामने आया था। 2024 में फिर बारिश नहीं हुई और इस अंधविश्वास ने मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना लिया। हमारे साथ सुनील गौतम जी भी समाज सेवी हैं, हम उनकी भी राय जान लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। हम ये पूरा मामला दमोह में देख रहे हैं जहाँ पे टोटके और अंधविश्वास ने 4 मासूम बच्चियों की जान ले ली। आखिरकार क्यों इस तरह की परंपराओं, रूढ़िवादी परंपराओं, कुप्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता है? मैं बता दूं कि इस प्रकार की कुप्रथाएं लगातार ही बुंदेलखंड में प्रचलित रहती हैं। चाहे बारिश होने की बात हो, बारिश ना होने की बात हो या सर्पदंश जैसी घटनाओं में भी लोग आज भी झाड़ फूंक पर विश्वास करते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी झाड़ फूंक के लिए बुलाते हैं इलाज की बजाय। यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इसमें सबसे बड़ी चीज जो अंधविश्वास तो है ही, दूसरा पहलू यह भी है कि इसमें प्रशासन की भी नाकामी है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क निर्माण होते हैं उन सड़क निर्माण के लिए ठेकेदारों द्वारा खदानों की अनुमति नहीं ली जाती और जगह जगह मिट्टी और मुरम निकालने के नाम पर खदान खोद दी जाती है। वो बाद में वो तालाब या तलैया का रूप धारण कर लेती हैं और ऐसी घटनाएं उनमें अधिकांश होती हैं। लेकिन प्रशासन का इस दिशा में ना तो कोई प्रयास होता है, ना संबंधित संस्था या ठेकेदार या कंपनी के विरुद्ध में कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसी परंपरा में लोग अंधविश्वास में भी जुड़े हैं और जो अभी कल ही यह घटना घटित हुई है उसका परिणाम है कि यह घटना घटित हुई कि बारिश ना होने से धार्मिक आयोजन हुआ, लोग एकत्रित हुए और एक बच्ची के फिसल जाने पर 2 बच्चियां बचाने गई और 2 को बचाने में चौथी गई और 4 बच्चियां कार के गाल में समा गई। बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि प्रशासन को लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे जो सड़क निर्माण या कोई अन्य निर्माण कार्य होते हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाना चाहिए। जिस प्रकार से बोर
खोदने पर गड्ढे में कई बच्चों की मौत हुई और प्रशासन ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की। यही इसी प्रकार की इन ठेकेदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए। तो भारत में इस प्रकार की प्रथाएं कानूनी दृष्टि से अवैध और मानव अधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत आती हैं। कई राज्यों में विशेष रूप से बाल और महिला सुरक्षा से संबंधित कानून इन प्रकार की क्रूर प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज हमारे समाज में बदलाव की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाना, शिक्षा का प्रसार करना और अंधविश्वास के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और शिक्षा संस्थानों को इस दिशा में काम करते रहना चाहिए, क्योंकि बारिश के लिए लड़कियों को, उन छोटी छोटी बच्चियों को अर्धनग्न कर घुमाने जैसी प्रथाएं अंधविश्वास और सामाजिक बुराई की चादर के तहत होती हैं। इन्हें खत्म करने के लिए जागरूकता और ठोस कानूनी उपायों की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं और बच्चों को ऐसे अमानवीय कृत्यों से बचाया जा सके और दमोह जैसी घटना दोबारा ना हो। क्योंकि दर्दनाक मौत से इस वक्त जो दमोह है और पूरा मध्य प्रदेश है वो दहल चुका है, क्योंकि अंधविश्वास की भेंट ये 4 जो जिंदगियां थी मासूम वो चढ़ गई। टोटके ने इन 4 लोगों की जान ले ली, क्योंकि अंधविश्वास का ये जो खौफनाक दृश्य, खौफनाक चेहरा हम देख सकते हैं, जहाँ पे बारिश के लिए अर्धनग्न कर बच्चियों का प्रयोग किया गया। अंधविश्वास ऐसा कि रूह कांप जाएगी। वाकई में ये घटना दिल दहला देने वाली है। दमोह में टोटका और दर्दनाक परिणाम हम देख सकते हैं, जहाँ पे बारिश ना होने के कारण इस तरीके का खौफनाक उपाय किया गया और टोटके की भेंट चढ़ गई ये मासूम जिंदगियां। दमोह में अंधविश्वास का ये जो हमला है हम देख सकते हैं। अंधी आस्था की जो तस्वीर है वो भी हम देख सकते हैं, किस तरीके से गांव में अंधविश्वास का ये जो तांडव हुआ। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज हम भले ही चांद पर पहुंच गए हों या फिर हमने चंद्रयान को आसमान तक दौड़ा दिया, लेकिन आज भी हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए हमें जागरूक और सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। आज के इस खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।